गिन्नी, मेरी तरफ देखो। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? मैं सच में। दारजी, दारजी, दारजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दारजी आप चलिए, कमरे में चलिए। अधिपत, मैंने गिन्नी को लेके चल। ये दारजी, गिन्नी पुत्र, तेरा प्यो बहुत ही सच्चा ते नेक दिल इंसान सी। गुनहगार ते मैं हां। पुत्र मैं खुशवंत हां, तेरा ते तेरे पूरे टब्बर दा गुनहगार हां। तू जो सजा देना चाहती तू मुझे दे पुत्र। पुत्र जी, मेरे गुनाह के कारण तू अपना भविष्य खराब नहीं कर सकती। मेनू सजा दे पुत्र, ताकि खुशवंती आत्मा नू शांति मिले। मेनू सजा दे पुत्र, मेनू सजा दे। दारजी, आपको माफी देने वाली मैं कोई नहीं, क्योंकि जो इंसान आपको माफी दे सकता है ना, उससे आपकी लालच ने बहुत पहले ही मार दिया। आपने सिर्फ सरदार खुशवंत सिंह ग्रेवाल को नहीं मारा, उनके पूरे टब्बर को तबाह कर दिया। मुझे मेरे टब्बर को बिना पापा जी के साए के बड़े होना पड़ा और गुलाबो जी को विधवा होना पड़ा। मेरे पापा जी अपनी आखिरी सांस तक आपके धोखे की वजह से तड़पते रहे, और ये आप लोगों ने नहीं देखा, मैंने देखा है। मैंने उनकी ती ने देखा है। आदित्य जी, आप कनाडा गए थे पढ़ाई करने के लिए, हम हमारे पापा जी को दिल्ली तक नहीं ले जा सके इलाज के लिए, क्योंकि हम गरीब थे। आप कनाडा में पढ़ रहे थे और मैं पेड़ के नीचे बैठ के लालटेन की रोशनी के नीचे पढ़ रही थी, क्योंकि मेरे पापा जी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम गरीब थे। आपकी बहनें गुरलीन मनलीन कभी ड्रेस रिपीट नहीं करती ना, पर मेरे भाई बहन उन्होंने हमेशा दूसरों की उतरन पहनी है, क्योंकि हम गरीब थे। लेकिन इस बात का हमें कभी गम नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पापा जी कहते थे, अगर तुम गरीब हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मरते हो तो ये तुम्हारी गलती है। मेरे पापा जी गरीब थे और मेरे पापा जी को गरीब मारा आप लोगों ने। उनको गरीब मारा और ये मैं कैसे माफ कर दूं? पापा जी कहते थे, रिश्ते सबसे बड़े होते हैं, पैसा जरूरी नहीं है, रिश्ते जरूरी है, और इनको बांधता है विश्वास। लेकिन आपके इस परिवार ने बता दिया कि रिश्तों का भी मोल होता है, धोखे का भी चेहरा होता है। दारजी, मेरे पापा जी आपके बेस्ट फ्रेंड थे ना, लेकिन आप ना अपने बेस्ट फ्रेंड को पहचान नहीं सके।
एक बार अपने दोस्त से डायरी मांग के तो देखते। वो दोस्ती के लिए डायरी क्या, अपना दिल निकाल के आपके पैरों में रख देते। मेरे खुशवंत यारा, मेरे रब को की माफी मिलेगी। मैंने माफ कर दे पुत्र, मैंने बख्श दे पुत्र। गिन्नी पुत्र, तेरे अंदर जो भी गुस्सा है, जितनी भी नफरत है, तुम मुझ पर उतार दे पुत्र। तू सारी लानत मुझे दे। पर मेरी बच्ची, जिस तरह तू एक पवित्र कुड़ी है, वैसे मेरा अधी भी सच्चा है। वो दूध की तरह सफेद है, उसका दामन पाक है बच्ची। अधी पुत्र, मेरी तबीयत कहती है कि मैं बीमार हो जाऊंगा, लेकिन मेरा गुनाह कहता है मैनू मर जाना चाहिए है। मैनू मर जाना चाहिए। दारजी हमसे दारजी, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आप प्लीज आराम कीजिए। दारजी, मैं नहीं चाहती कल को कोई ये कहे कि खुशवंत सिंह ग्रेवाल की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती। गिन्नी, देखो जो भी हुआ है गलत हुआ है, हम साथ में मिलके ठीक करेंगे ना। मैं उस घर में नहीं रह सकती जिस घर में मेरे पापा जी के खूनी रहते हैं। गिनी गिनी गिनी, मेरी बात सुनो। तुम नहीं जा सकती आदि को छोड़ के। गिनी गिनी, ऐसी गलती ना कर जिसकी भरपाई ना कर सकती हो। रुक जा गिनी। भाभी, दारजी ने कहा है ना कि वीर जी की कोई गलती नहीं है, तो प्लीज उन्हें बिन बात की सजा मत दो। प्लीज प्लीज गिनी, प्लीज ना। गिनी नहीं। भाभी, गिनी गिनी, गिनी मेरी बात सुनो। देखो, इससे पहले कि तुम्हें डायरी मिलती ना, दारजी तुम्हें और तुम्हारे टब्बर को 50% का पार्टनर बनाने के लिए तैयार हो गए थे। गिन्नी 50%, 50% के पार्टनर, मतलब समझ रही हो इसका? आज तक तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जो कुछ नहीं मिला ना, इन 50% से तुम सब खरीद सकती हो। मानती हूँ सिंह परिवार बहुत अमीर है, लेकिन अंबर जी, आप इतने अमीर नहीं हो कि मेरे पापा जी की मौत की कीमत दे सको। हाय हाय, ये तो मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही हो गया। ओहो गिन्नी, मैं तो तेरे और आदि के रिश्ते में एक छोटी सी दरार चाहती थी बस, पर तू तो इस रिश्ते की दीवार ही गिरा देना चाहती है।